फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ बी द एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक्स मशीन के कंप्लीट सिलेबस पर, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस का हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई या आरआरबी जेईई या कोई भी जेईई के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है मुझे कि पूरा वीडियो अगर शुरू से अंत तक अच्छे से देख लेंगे तो हाइड्रोलिक्स मशीन से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो छूटेगा नहीं, आप लोग करके आएंगे, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट एकदम आंसर भी दिया गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, लिखा भी हुआ है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र एवं अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित और अभियंता मैकेनिकल पद हेतु परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह एक नज़र में, अर्थात एक नज़र में हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट किया था पीडीएफ के लिए, तो फ्रेंड्स पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग चाहें। और ये बुक भी यूथ कंपटीशन की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। इसके लिए भी फ्रेंड्स लोगों ने बोला था। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, बुक कहीं भी किसी बुक सेंटर पर आप चाहेंगे आसानी से मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिल पाता है तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग बुक भी ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वे युक्तियाँ जो द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में परिवर्तित कहते हैं, क्या कहलाते हैं? द्रव चालित मशीनें। अर्थात पूरी कंप्लीट द्रव चालित मशीनें में हम लोग यही पढ़ेंगे कि द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में, कोई भी, चाहे वो पंप हो चाहे टरबाइन हो, कुछ भी हो, वो क्या द्रव ऊर्जा को यांत्रिक में और यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक्स मशीन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी मशीन है जो द्रव ऊर्जा को यांत्रिक में करती है और यांत्रिक ऊर्जा को द्रव करती है, कैपेसिटी क्या होती है उसकी, सबको हम लोग एक एक टॉपिक पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं जो मशीन, वो क्या कहलाती है? टरबाइन। टरबाइन एक ऐसी युक्ति है जो द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को जो द्रव में कन्वर्ट करता है, पंप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द्रव ऊर्जा को यांत्रिक में और यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में, तो सिर्फ दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, टरबाइन और पंप। पंप वो होता है जो द्रव यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, टरबाइन वो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है, पंप कहलाता है। पेल्टन व्हील किस प्रकार की टरबाइन है? पेल्टन व्हील आवेगी अर्थात इम्पल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं ये कि पेल्टन व्हील आवेगी टरबाइन है। कप्लान किस प्रकार की टरबाइन है? रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया टरबाइन। तो कप्लान किस प्रकार टरबाइन है? कप्लान किस प्रकार टरबाइन है? प्रतिक्रिया टरबाइन। स्पर्श रेखी प्रवाह टरबाइन क्या है? पेल्टन व्हील ही है। पेल्टन व्हील स्पर्श रेखी प्रवाह टरबाइन है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कप्लान टरबाइन में कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न प्राप्त की जा सकती है? 90 मेगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये कप्लान टरबाइन में कितनी विद्युत प्राप्त की जा सकती है? 90 मेगावाट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि उच्च शीर्ष तथा कम विसर्जन के लिए उपयोगी टरबाइन क्या है? आवेगी टरबाइन है। कप्लान टरबाइन में ब्लेडों की संख्या कितनी होती है? 3 से 8 होती है। अर्थात कप्लान टरबाइन में वेगों की संख्या 3 से 8 होती है। और कप्लान टरबाइन कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है? 90 मेगावाट उत्पन्न कर सकती है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च शीर्ष के लिए विसर्जन के लिए उपयोग किया जाता है आवेगी टरबाइन, और निम्न के लिए प्रतिक्रिया टरबाइन। देखते हैं आगे, पेल्टन व्हील में पानी की संपूर्ण ऊर्जा किस में परिवर्तित की जाती है? गतिज ऊर्जा में। पेल्टन व्हील की पानी की संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग किस टरबाइन में होता है? रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया टरबाइन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रतिक्रिया टरबाइन में। किस टरबाइन का रनर वायुमंडलीय दाब पर घूमता है? पेल्टन व्हील का। अर्थात पेल्टन व्हील का जो रनर है वायु एटमॉस्फेरिक अर्थात वायुमंडलीय दाब पर घूमता है। डुप्लेक्स पंप में कितने सिलेंडर होते हैं? 2। डुप्लेक्स मतलब नाम से डबल या डुप्लेक्स कहिए, 2 होते हैं फ्रेंड्स, आसानी से याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट, प्रत्यागामी पंप उपयोग नहीं होता है, गाढ़े द्रव के लिए रिएक्शन टरबाइन यूज नहीं किया जाता है। पाश्चाग्र पंप की तुलना में अपकेंद्री पंप की गति क्या होती है, अधिक होती है। रेसिप्रोकेटिंग अर्थात पाश्चाग्र पंप की तुलना में अपकेंद्री पंप की गति क्या होती है, अधिक होती है। सेंट्रीफ्यूगल का कम होता है और रेसिप्रोकेटिंग का अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी पंप का अधिक चूसड़ शीर्ष कितने होता है, 10 मीटर तक होता है। कोई भी पंप हो उसका सक्शन हेड कितना, मैक्सिमम सक्शन हेड 10 मीटर ज़्यादा नहीं होता है। निम्न शीर्ष टरबाइन होती है 30 से 50 मीटर तक। देखिए टरबाइन 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, निम्न, मध्यम और उच्च। फ्रेंड्स 3 प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है टरबाइन, निम्न, मध्यम और उच्च। इसमें याद रखना है कि निम्न जो होगा 3 से 50, मध्यम 50 से 300 और जो उच्च होगा 300 से अधिक। सिर्फ 2-3 इसमें याद कर लीजिए, 3, 50 और 300। 3 से 50 अगर है तो निम्न, 50 से 300 है तो मध्यम और 300 से ऊपर है तो वो उच्च शीर्ष होगा। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाजल वाली पेल्टन टरबाइन की विशिष्ट गति कितनी होती है, सिंगल नाजल की 10 से 35 मीटरी इकाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी 3 प्रकार का होता है, तीनों का हम लोग देख लेते हैं कि पहली सिंगल नाजल वाली अगर पेल्टन व्हील की विशिष्ट गति कितनी होती है, 10 से 35 मीटरी इकाई होती है। और फिर 2 या अधिक नाजल वाली पेल्टन व्हील टरबाइन की विशिष्ट गति कितनी होती है, 35 से 60 मीटरी इकाई। और फ्रांसिस टरबाइन की विशिष्ट गति 60 से 300 मीटर इकाई। कपलान टरबाइन की विशिष्ट गति 300 से 1000 मीटर इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन सब से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अच्छे से ध्यान देखिए, अच्छे से वीडियो स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा। उच्च शीर्ष तथा कम मात्रा में उपलब्ध जल के लिए प्रयोग किया जाता है आवेगी या वेग टरबाइन, अर्थात वेग या आवेगी टरबाइन उच्च शीर्ष, आवेगी या वेग टरबाइन उच्च शीर्ष और कम मात्रा में जल के लिए उपयोग होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, कम शीर्ष और उच्च जल प्रवाह के लिए प्रतिक्रिया या दाब टरबाइन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, आवेगी टरबाइन की दक्षता क्या होती है, 86%, अर्थात 86% इम्पल्स टरबाइन की एफिशिएंसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पेल्टन व्हील होती है स्पर्श रेखी प्रवाह टरबाइन, अर्थात पेल्टन व्हील क्या होती है, स्पर्श रेखी प्रवाह टरबाइन। जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है, हर टाइप के यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चंस, याद रखिएगा, मिस मत करिएगा। पेल्टन व्हील की अधिकतम दक्षता का सूत्र क्या होता है, 1/2 1 + cos φ या 1 + cos φ/2 होता है पेल्टन व्हील की मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रांसिस कपलान प्रोपेलर टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस कपलान और प्रोपेलर ये तीनों टरबाइन क्या है, रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया प्रवाह टरबाइन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, गिरार्ड टरबाइन, थॉमसन तथा फ्रांसिस टरबाइन है अंतःमुखी त्रिज्या या इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, अर्थात गिरार्ड, थॉमसन और फ्रांसिस टरबाइन है अंतर्मुखी त्रिज्या टरबाइन। इंग्लिश में अगर देखें, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। फार्नियर टरबाइन क्या है, बहिर्मुखी प्रवाह टरबाइन, आउटवर्ड रेडियल फ्लो। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसी को, एक को ही पूछ लिया, गिरार्ड को ही पूछ लिया गया, थॉमसन को ही पूछ लिया। ये किस प्रकार टरबाइन है, अंतःमुखी त्रिज्या प्रवाह टरबाइन है। और फार्नियर नेक्स्ट है, फार्नियर टरबाइन क्या है, बहिर्मुखी टरबाइन या आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जानवल, प्रोपेलर तथा कपलान टरबाइनें हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन और लो हेड के लिए ये यूज किया जाता है। निम्न शीर्ष टरबाइन एक्सियल फ्लो और निम्न शीर्ष टरबाइन है क्या क्या, जानवल, प्रोपेलर और कपलान टरबाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक अर्थात मॉडर्न आधुनिक फ्रांसिस टरबाइन क्या है, मिश्रित प्रवाह टरबाइन अर्थात मिक्स फ्लो टरबाइन क्या है, आधुनिक टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन है। आधुनिक फ्रांसिस फिर से देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन क्या है कि मिश्रित प्रवाह टरबाइन। नेक्स्ट देखते हैं, एक कम शीर्ष बहुत अधिक विसर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक पंपों के समांतर करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस पूछा गया है कि एक कम शीर्ष पर बहुत अधिक विसर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है 2 या अधिक पंपों के समानांतर करके। नेक्स्ट देखते हैं कि पेल्टन व्हील में अधिकतम दक्षता के लिए बकेट वेग और जेट वेग का अनुपात क्या होता है, 1/2 होता है।
पेल्टन व्हील में अधिकतम दक्षता के लिए बकेट वेग और जेट वेग का अनुपात 1/2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपकेंद्री पंप द्वारा उत्पादित शीर्ष अर्थात डिलीवरी हेड निर्भर करता है अंतर्नोदक के व्यास पर गति पर, अंतर्नोदक की व्यास तथा गति पर। नेक्स्ट देखते हैं, जेट अनुपात यम क्या होता है। जेट अनुपात यम बराबर ये होता है व्हील का व्यास बटे जेट का व्यास, व्हील का व्यास बटे जेट का अनुपात जेट अनुपात होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सामान्यतया पेल्टन व्हील जेट अनुपात का मान कितना मान लिया जाता है 12। सामान्यतया पेल्टन टरबाइन तथा के लिए जेट अनुपात का मान कितना लिया जाता है 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेल्टन टरबाइन के बकेटों की संख्या जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर T/2D+15 या M/2/15। तो जो भी फ्रेंड्स जिस रूप में पूछा जाए क्वेश्चन उसमें आप लोग करिएगा। जेड बराबर 2D/15 M/2 जहाँ M बराबर क्या होता है जेट अनुपात होता है। अगर जेट के रूप में पूछेगा तो M/2/15, अगर व्यास के रूप में पूछेगा D/2D+15। नेक्स्ट देखते हैं, अगर व्यास के रूप में पूछेगा तो D/2D+15 और अगर जेट के रूप में पूछेगा तो M/2+15। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेल्टन टरबाइन के लिए जेट का अनुपात कितना होता है CV√2GH। पेल्टन टरबाइन बकेटों की संख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन किया गया है कि पेल्टन टरबाइन में बकेटों की संख्या 18 से 25 होता है। टरबाइन की विशिष्ट गति संबंधित होती है N√P(h⁵)2। टरबाइन की विशिष्ट गति, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है। टरबाइन की विशिष्ट गति अर्थात स्पेसिफिक वेलोसिटी क्या होती है N√P/h⁵2। नेक्स्ट, टरबाइन की विशिष्ट गति निर्भर करती है N, P और H अर्थात गति शीर्ष शक्ति और शीर्ष पर निर्भर करता है विशिष्ट गति। टरबाइन की विशिष्ट गति किस पर निर्भर, फिर से देखते हैं, टरबाइन की विशिष्ट गति किस पर निर्भर करता है, गति अर्थात N, शक्ति पावर P, शीर्ष H, हेड। नेक्स्ट देखते हैं, कप्लान टरबाइन में ब्लेडों की संख्या, कप्लान टरबाइन में ब्लेडों की संख्या 3 से 8 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कप्लान टरबाइन कितने ब्लेड होते हैं, कप्लान टरबाइन ब्लेडों की संख्या 3 से 8 होती है। फ्रांसिस टरबाइन में ब्लेडों की संख्या 16 से 24 होती है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रांसिस टरबाइन में ब्लेडों की संख्या कितनी होती है 16 से 24 और कप्लान टरबाइन ब्लेडों की संख्या 3 से 8 होती है। नेक्स्ट, बहुअवस्था केंद्रीय पंप का उपयोग किया जाता है उच्च विसर्जन प्राप्त करने के लिए। बहुअवस्था केंद्रीय पंप किसके लिए यूज़ किया जाता है, उच्च शीर्ष प्राप्त करने के लिए मल्टी स्टेज अप सेंट्रीफ्यूगल पंप प्राप्त किया जाता है। अप केंद्रीय पंप के फलक किसके कारण गति करते हैं, पानी की गतिज ऊर्जा के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप केंद्रीय पंप अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप के फलक किसके कारण गति करते हैं, पानी की गतिज ऊर्जा के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, अप केंद्रीय पंप का विसर्जन क्यू समानुपाती होता है D³ के समानुपाती होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का विसर्जन क्यू जो होता है D³ के समानुपाती होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, अप केंद्रीय पंप को चलाने के लिए जरूरी शक्ति का अनुपात N³ होता है। अप केंद्रीय पंप को चलाने के लिए जरूरी शक्ति का अनुपात N³ होता है। अप केंद्रीय पंप का विसर्जन समानुपाती होता है N के। अप केंद्रीय पंप में जल प्रवेश करता है केंद्र से अर्थात सेंटर से। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जल कहाँ से प्रवेश करता है, केंद्र से। और अप केंद्रीय पंप का विसर्जन समानुपाती होता है N के विसर्जन, और चलाने के लिए शक्ति जो होता है शक्ति N³ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डिस्चार्ज N के समानुपाती होगा और शक्ति के समानुपाती N³ होगा, तो दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अप केंद्रीय पंप अधिकतम होगी जब ब्लेड पीछे की ओर झुके हों अर्थात इफिशियंसी। अप केंद्रीय पंप की इफिशियंसी अधिकतम कब होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जबकि ब्लेड पीछे की ओर मुड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 15 मीटर शीर्ष वाले पंप कहलाते हैं निम्न शीर्ष अर्थात 15 भी हमने देखा आगे कि 3 से 15 तक निम्न, 15 से 60 तक मध्यम। तो मध्यम के देखते हैं 15 से 40 तक मध्यम वाले, और उच्च वाले 40 से ऊपर अर्थात हाई है। 3 है फ्रेंड्स, 15, 40, 2 याद कर लीजिए, हो जाएगा
कि 15 से नीचे अगर निम्न शीर्ष वाले हैं 15 तक गए तो निम्न शीर्ष, और निम्न शीर्ष हैं, और 15 से ज़्यादा है 15 से 40 तक मध्यम, 40 से ऊपर है अधिकतम। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिज्यीय प्रवाह में विशिष्ट गति होती है 10 से 80 होती है, अर्थात रेडियल फ्लो में विशिष्ट गति कितना होती है 10 से 80। मिश्रित प्रवाह पंप की विशिष्ट गति होती है 80 से 160। अक्षीय प्रवाह पंप की विशिष्ट गति होती है 160 से 450। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कि फिर से देख लेते हैं, त्रिज्यीय प्रवाह की विशिष्ट गति कितनी होती है 10 से 80। मिश्रित प्रवाह पंप की विशिष्ट गति कितनी होती है 80 से 160। अक्षीय अर्थात एक्सियल फ्लो की विशिष्ट गति 160 से 450। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किसी पंप की चूसर शक्ति HS, प्रदाय शक्ति HD हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दीजिए, HS प्लस HD उसकी स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कप्लान टरबाइन प्रयोग की जाती है निम्न शीर्ष पर। कप्लान टरबाइन निम्न शीर्ष पर प्रयोग की जाती है। प्रतिक्रिया टरबाइन प्रयोग की जाती है निम्न तथा उच्च विसर्जन दोनों के लिए रिएक्शन टरबाइन, अर्थात कप्लान टरबाइन निम्न के लिए, लेकिन प्रतिक्रिया रिएक्शन टरबाइन जो होती है निम्न और उच्च दोनों को, निम्न और उच्च दोनों के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिक्रिया पंप त्वरित अर्थात एक्सेलरेटिंग हेड अधिकतम होती है आघात के मध्य में, अर्थात इम्पैक्ट के मध्य में रिएक्शन प्रो का एक्सेलरेटिंग हेड क्या होता है आघात के मध्य में। ड्राफ्ट ट्यूब में टेपर कोण जो होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो टेपर बनाया जाता है, उसका एंगल कितना होता है। ड्राफ्ट ट्यूब में टेपर कोण कितना होता है 8 अंश होता है, 8 अंश से कम होता है। टरबाइन द्वारा उत्पादित शक्ति को टरबाइन द्वारा दी गई वास्तविक ऊर्जा का अनुपात क्या होता है संपूर्ण दक्षता। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आया है कि संपूर्ण दक्षता क्या होती है टरबाइन द्वारा उत्पादित शक्ति, अर्थात जो भी शक्ति उत्पादन, जो भी शक्ति दिया जाएगा उसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो संपूर्ण एफिशिएंसी हो जाएगी। द्रविक त्रिव्यत हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर किस लिए यूज़ किया जाता है, पानी की दाब तीव्रता को बढ़ाने के लिए हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर यूज़ किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटेंसिफायर क्यों यूज किया जाता है, पानी के दाब तीव्रता को बढ़ाने के लिए। द्रविक संचायक अर्थात हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का कार्य होता है पानी की ऊर्जा को संचित करना, अर्थात पानी की ऊर्जा को संचित करने के हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है द्रविक संचायक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पिन्हान की आवश्यकता होती है गियर पंप में। गियर पंप में पिन्हान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाए कर सकते हैं आप लोग। टरबाइन की इकाई गति होती है N/√H। टरबाइन की स्पेसिफिक इकाई गति क्या होती है N/√H। पाश्चाग्र पंप में विसर्जन अधिकतम कब होगा, प्रदाय आघात के मध्य में, अर्थात रेसिप्रोकेटिंग पंप में विसर्जन कब होगा, प्रदाय आघात के मध्य में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, घूर्णी पंप। घूर्णी पंप होता है धनात्मक विस्थापन पंप। पाश्चाग्र पंपों में वायु पात्र एयर वेसल को में निम्न लगाया जाता है प्रदाय तथा चूसर पाइप के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि प्रदाय पाइप प्रदाय। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि वायु पात्रों का पाश्चाग्र पंपों में प्रयोग किया जाता है त्वरण शीर्ष कम करने के लिए, अर्थात वायु पात्रों का पाश्चाग्र पंपों में प्रयोग किया जाता है त्वरण शीर्ष को कम करने के लिए। तली वाल्व लगाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अर्थात अपकेंद्री पंप में। तली वाल्व फ्रेंड्स याद रखिएगा लैंग्वेज को, तली वाल्व लगाया जाता है अपकेंद्री पंपों में। नेक्स्ट, अपकेंद्री पंप के अंतर्नोदक के अंदर द्रव की घूर्णन होती है स्वतंत्र या वर्टेक्स, फ्री या वर्टेक्स फ्लो होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पाश्चाग्र पंपों में प्रयोग किया जाने वाला वायु पात्र भरा जाता है खाली होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो एयर वेसल अर्थात वायु पात्र प्रारंभ किया जाता है वो खाली अर्थात एम्प्टी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरशाफ्ट जल पहिए प्रयोग किए जाते हैं पूरी तरह से पानी के भार के द्वारा। अंडरशाफ्ट जल पहिए चलते हैं पूरी तरह से पानी के भार द्वारा। टरबाइन में से होने वाली इकाई विसर्जन होता है Q/√H। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टरबाइन में से होने वाली इकाई की विसर्जन Q/√H। एक द्रविक संचायक सामान्यतः एक सिलेंडर और एक रैम में होते हैं। द्रविक संचायक, एक द्रविक संचायक क्या होते हैं, एक सिलेंडर और एक रैम में।
एक द्रविक संचायक की क्षमता व्यक्त की जाती है अधिकतम संचित ऊर्जा द्वारा, अर्थात द्रविक संचायक की क्षमता अधिकतम व्यक्त की जाती है द्रविक संचायक द्वारा। वह पंप जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है एक्सियल फ्लो टरबाइन कहलाता है। कम विसर्जन और उच्च शीर्ष के लिए कौन सी उपयोगी होती है पंप? पाश्चाग्रगति इंजन उपयोग किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग किस पाइप के लिए किया जाता है? प्रतिक्रिया टरबाइन में। ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है हमेशा रिएक्शन टरबाइन में यूज होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं प्रतिक्रिया प्रकार के टरबाइन शाफ्टों में लगाया जाता है ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल। प्रतिक्रिया प्रकार की द्रविक टरबाइनों में शाफ्ट जो होता है वो वर्टिकल लगाया जाता है ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट देखते हैं उच्च उत्थान हाई लिफ्ट अप वाले अपकेंद्री पंप का शीर्ष कितना होता है? 40 मीटर, जो कि भी हम लोग देखे थे 40 मीटर से अधिक होता है हाई। और मीडियम जो होता है 15 से 40 और निम्न जो होता है वो 15 से कम होता है। सारे क्वेश्चन से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द्विक्रिया पंप में औसत विसर्जन और अधिकतम विसर्जन में अनुपात होता है 2/π, अर्थात द्विक्रिया पंप में औसत विसर्जन और अधिकतम विसर्जन में अनुपात 2/√2/π। यदि चूसड़ पदार्थ शीर्षक HS, HD और H है तो चूसड़ पदार्थ शीर्ष VS और अपकेंद्री पंप का मैनोमीटर शीर्ष क्या होता है? सबको जोड़ HS + HD + HF सबको जोड़ देंगे तो ये मैनोमीटर शीर्ष हो जाएगा। अर्थात फिर से देख लेते हैं कि यदि चूसड़ प्रदाय और घर्षण शीर्ष HS, HD और HF और चूसड़ प्रदाय वेग VS और VD है तो अपकेंद्री पंप की मैनोमीटर शीर्ष VS VD से कोई मतलब नहीं, हेड सिर्फ पूछा जा रहा है, शीर्ष पूछा जा रहा है, इसलिए तीनों हेड को जोड़ देंगे HS + HD + HF तो मैनोमीटर हेड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उच्च विशिष्ट गति वाले पंप होता है एक्सियल फ्लो होता है। वह टरबाइन जिसमें पानी का प्रवाह पहिए की त्रिज्या के अनुदिश होता है कहलाता है त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या का नाम जब भी लेगा तो त्रिज्यीय प्रवाह होगा और त्रिज्या का नाम नहीं लेगा तो अलग होगा। अगर एक्सिस लेगा तो एक्सियल अभी हम लोग देखेंगे। त्रिज्या का नाम ले रहा है इसलिए त्रिज्यीय प्रवाह टरबाइन होगा। अंतर्मुखी प्रवाह टरबाइन में पानी का प्रवेश किस तरफ होता है? पानी पहिए के का माध्य परिधि में प्रवेश करके पहिए के केंद्र की ओर बहता है। फिर से देखते हैं अंतर्मुखी प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन में पानी का प्रवेश किस तरफ से होता है? पानी पहिए के माध्य पहिए की में प्रवेश करके पहिए के केंद्र की ओर बहता है। बहिर्मुखी प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन पानी प्रवेश करने की तरफ होता है पानी पहिए के केंद्र की ओर, अर्थात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। सीधी से हम लोग कंसेप्ट सीधा देखते हैं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, सिर्फ दो कंसेप्ट पर देखेंगे। अंतर्मुखी अगर कहेगा तो परिधि अर्थात मध्य परिधि अर्थात अंदर की ओर मध्य परिधि में प्रवेश करेगा, पहिए के केंद्र की ओर बहेगा। बहिर्मुखी कहेगा तो पहिए के केंद्र में प्रवेश करेगा और पहिए की बाह्य परिधि की ओर बहेगा। अगर बही कहेगा तो बाह्य परिधि यहाँ रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं टरबाइन की यांत्रिक दक्षता। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती? मैकेनिकल एफिशिएंसी होती कि शाफ्ट की शक्ति बटे रनर की शक्ति। टरबाइन की यांत्रिक दक्षता शाफ्ट की शक्ति बटे रनर की शक्ति होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं असमान विसर्जन प्राप्त होता है प्रत्यावर्ती रेसिप्रोकेटिंग पंप में। असमान विसर्जन प्राप्त किस में होता है? असमान विसर्जन प्राप्त होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप से। समान विसर्जन प्राप्त होते हैं अपकेंद्री पंप से। असमान रेसिप्रोकेटिंग में समान अपकेंद्री पंप से, दोनों इम्पॉर्टेंट है। समान विसर्जन असमान फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एकल क्रिया पंप द्वारा प्रति सेकंड विसर्जन बराबर सिंगल एक्टिंग के लिए। एकल क्रिया कहेगा तो Q बराबर ALN/60 होगा, ALN/60 होगा सिंगल के लिए। अगर यही डबल के लिए कहेगा तो जहाँ पर A है वहाँ पर 2 कर देंगे, 2LN/60 डबल एक्टिंग के लिए। एकल क्रिया प्रतिक्रिया प्रवाह कार्य करता है ρg ALN/60 HS + HD, अर्थात प्रत्यावर्ती रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए HS + HD हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एकल क्रिया प्रत्यागामी पंप में वायु पात्र लगाने से बचाया जाता है 84.8%, अर्थात सिंगल एक्टिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स फिर से देख लेते हैं हम लोग। एकल क्रिया प्रत्यागामी पंप में वायु पात्र लगाने से बचाया गया कार्य क्या होता है? 84.8%। नेक्स्ट देखते हैं द्विक्रिया पंप में वायु
पात्र लगाए से बचाया गया कार्य क्या होता है 39, अर्थात सिंगल में 84 दशमलव, सिंगल अगर कहेगा एकल सिंगल के लिए होगा 84.8, डबल के लिए 39.2%। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब केंद्रीय पंपों की दक्षता कितनी होती है 75 से 88%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, अपकेंद्रीय पंपों की सामान्य दक्षता कितनी होती है 75 से 88%। टरबाइन द्वारा विसर्जन का सूत्र होता है Q बराबर पाई डी वी बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, पाई डी बी वी अर्थात टरबाइन का विसर्जन सूत्र क्या होता है Q बराबर पाई डी पी वी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पंप की विशिष्ट गति होती है NS, अर्थात पंप की विशिष्ट गति NS बराबर n√Q h⁻3/2। पंप के लिए 3/2 होगा, फार्मूला वही n√Q h⁻3/2। अगर यही टरबाइन होता, टरबाइन h⁻5/4 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें 3/4, इसमें 5/4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, यदि कई पंप श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल विसर्जन का होता है कितना, एक पंप में विसर्जन के बराबर। अर्थात यदि कई पंप श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल विसर्जन क्या होता है, एक पंप के विसर्जन के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कई पंप समानांतर जुड़े हैं तो कुल विसर्जन क्या होता है, सभी पंप के विसर्जन के योग के बराबर होता है। अर्थात समांतर, अगर विसर्जन दोनों इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो एक पंप के विसर्जन के बराबर होगा, लेकिन अगर समानांतर अर्थात पैरेलल जुड़े हुए हैं तो सभी पंपों के विसर्जन के योग के बराबर। पंप में स्लिप क्या होता है, स्लिप मतलब कि थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, अर्थात Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल। अगर थ्योरेटिकल में एक्चुअल को माइनस कर देंगे स्लिप हो जाएगा। जब वास्तविक विसर्जन सैद्धांतिक विसर्जन से कम होता है तो उसे स्लिप कहते हैं। स्लिप को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत स्लिप बराबर QTH माइनस Q एक्चुअल बटे QTH इंटू 100, अर्थात सैद्धांतिक बटे वास्तविक बटे सैद्धांतिक। अगर QTH माइनस Q एक्चुअल बटे QTH गुणित 100 कर देंगे, प्रतिशत स्लिप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि प्रदाय पाइप छोटी है तथा चूसड़ पाइप बड़ी है तो पंप उच्च वेग से गति करती है, तो इस वेग की दक्षता क्या होगी, ऋणात्मक स्लिप होगी। अर्थात अगर प्रदाय पाइप छोटी है, चूसड़ पाइप बड़ी है तो ऋणात्मक होगा, मेन कॉन्सेप्ट यही है। अगर प्रदाय पाइप बड़ी है, चूसड़ पाइप कम है तो वहाँ धनात्मक स्लिप होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, इसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो या कोई भी क्वेरी हो तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, हम हर कमेंट का आपका रिप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स तब मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।